में भी काफी प्रचलित हो गया है। वैसे भारत में केटलबेल खेल को कभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है। हालांकि इसे कार्यशाला और सेमिनारों के जरिए बड़े पैमाने पर पेश किया गया। आज के समय में भारत में केटलबेल खेल को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा चुका है। हरिद्वार फिटनेस जोन के ओनर और इंटरनेशनल एथलीट सर्वजीत और शालिनी ने बताया कि द फ्यूचर यू, जो कि केटलबेल स्पोर्ट्स वर्ल्ड लीग के लाइसेंस्ड केटलबेल हब है, उसके साथ मिलकर क्या आयोजन आपके यहाँ? केटलबेल एक रशियन स्पोर्ट है जिसमें कि डिफरेंट केटलबेल होती हैं। शुरू होती है बच्चों के लिए 4 किलो से और जाती है 32 किलो तक। और इसमें डिफरेंट वेट कैटेगरीज होती हैं, जैसे 30 किलो बच्चों के लिए शुरू होता है, अंडर 30, और हायर वेट में 100 किलो प्लस जाता है। आप अपनी वेट कैटेगरी अपनी एज के हिसाब से केटलबेल उठाते हैं। जैसे आज जो हरिद्वार फिटनेस जोन में हमने चैंपियनशिप की है, इसमें 5 साल के बच्चों ने भी बेल उठाई है जिसका वजन 2 किलो था। और ये खेल आप 5 मिनट या 10 मिनट खेल सकते हैं नॉन स्टॉप, बिना बेल को जमीन में टच किए या रखे। सो अगर आप देखा जाए तो स्ट्रेंथ से ज्यादा ये एक एंड्योरेंस स्पोर्ट है। केटलबेल के लिए बहुत ब्राइट है क्योंकि लास्ट ईयर हमारी फेडरेशन के थ्रू शालिनी मैडम और एथलीट्स के साथ स्पॉन्सरशिप में बाहर खेल के आई थी कजान रशिया में। और इस साल भी हम लोगों के लिए तकरीबन 4 से 5 इंटरनेशनल चैंपियनशिप लाइंड अप हैं, जिसमें कि रशिया, पोलैंड, शंघाई, और शंघाई में जो चैंपियनशिप है वो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, जो कि ओलंपिक एशियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, उस वेन्यू पे होगी। सो फ्यूचर बहुत ब्राइट है केटलबेल स्पोर्ट का, क्योंकि अब हमारा यूथ इस स्पोर्ट में आ गया है। आज हमने जैसे भी देखा कि 5 साल से बच्चे लेके अंडर 16 के भी बच्चे तैयार हो चुके हैं। सो 2025 में आप बच्चों से लेके वेटरन कैटेगरी तक, जो कि मैं बात कर रही हूँ 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो भी इंटरनेशनली अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। हरिद्वार में हरिद्वार फिटनेस जोन के अंदर जैसे अभी हमने एक स्लोगन चलाया हुआ फिट इंडिया। फिट इंडिया कैसे होगा फिट? जब ऐसे ही हम पूरे देश में, पूरे स्टेट्स, देश के कितने स्टेट्स हैं उसमें छोटे छोटे इवेंट्स करवाएंगे, उसमें बच्चे निकल के आएंगे, बच्चों पे वर्क होगा, तो इससे देश की धरोहर को भी बचाया जा सकता है। आने वाले यही धरोहर है हमारी, ये जो बच्चे हैं यही धरोहर है हमारे। तो इन पे अगर वर्क किया जाएगा तो देश का, अगर एक फिट देश होगा तो वो एक भारत यानी कि इंडिया एज ए अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अच्छी, बस आज की डेट में जो बच्चे हैं वो रील्स में ज़्यादातर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये केटलबेल स्पोर्ट्स है, अलग अलग सिटीज़ में है, अलग अलग शहरों में। अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए या किसी भी, तो अलग अलग स्टेट में कोचिज़ के प्रोवाइड्स हैं। तो यही है। और केटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया एसोसिएशन की तरफ से सारे कोचिज़ आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे।
वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेल चुकी हूँ। इस बार मैं 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में गई थी, किर्गिस्तान और चाइना। अभी रिसेंटली चाइना जहाँ से मैं 4 गोल्ड लेके आई थी। और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि उनके लिए स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों चीज़ें इसमें मिलती हैं, प्लस इसमें मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा इस गेम के लिए रिक्वायर्ड है और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्लस मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो कि आजकल की हमारी यंग जनरेशन लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनको अपनी स्ट्रेंथ जाननी बहुत ज़रूरी है, तो ब्राइट फ्यूचर है सबके लिए। कैसे है इसकी शुरुआत? हमारे उत्तराखंड हरिद्वार से शालिनी सिंह और सर्वजीत सिंह पिछले 2 वर्ष पहले इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर आए थे। तो उन्होंने अपने उस जज्बे को कायम रखा और आज उसी जज्बे का परिणाम ये है कि आज उन्होंने हरिद्वार में ही एक कंपटीशन का एक कार्यक्रम रखा। इसमें हरियाणा, गुजरात, कई राज्यों से, जैसे कि मुझे पता लगा, कई राज्यों के खिलाड़ियों ने आज पार्टिसिपेट किया है। तो एक अच्छी शुरुआत है और मैं कहूँगा खासकर देहरादून और हमारे उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए एक अच्छी शुरुआत है। तो इस तरीके के गेम्स हमारे उत्तराखंड में भी जैसे शुरू हुआ है तो ये इसको आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने एक बड़ी मेहनत कर रखी है शालिनी सिंह जी ने और सर्वजीत सिंह जी ने, तो हम इसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग हर तरीके से इनके साथ रखेंगे। और उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड के खेल विभाग से भी हम इनका कोऑर्डिनेशन कराने का कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से ये 2 साल पहले इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर आए थे, तो उनको लेकर भी इनको आगे बढ़ाए और जिस तरीके की शुरुआत एक करना चाह रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आपको मालूम ही है कि इंटरनेशनल स्टेडियम भी स्टेज चुका है और उसमें नेशनल्स इंटरनेशनल्स गेम होने हैं। तो उसी की तरह से कैटल बेल को भी, इसमें एथलीट्स के जो खिलाड़ी हैं, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा शालिनी सिंह जी के और सर्वजीत सिंह जी के द्वारा, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं।